नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुडं हानित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवामय धर्म में करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोले 108 कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जैन धर्म इस बात की शिक्षा देता है कि प्रत्येक जीव के अंदर भगवान बनने की योग्यता है और वह प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है। सुन रहे हो? ध्यान से सुनना। सब काम बंद कर दो और पहले सुनना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक अच्छे से सुनेंगे नहीं उपयोग लगा करके तब तक हमें समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि दुकान में ग्राहक आया है तो उस ग्राहक को हल्के से मत लेना। वो बहुत ज्यादा माल लेने के लिए आया है और आप हल्के में लोगे और उसे इग्नोर कर दोगे ना, तो ग्राहक समझ जाएगा कि ये दुकानदार अच्छा नहीं है, इसलिए भी इसकी दुकान से नहीं लेना है। वो आगे बढ़ जाएगा। कैश पेमेंट है उसके पास में, इसलिए कोई भी ग्राहक आता है उसे अच्छे से आप उसके साथ बर्ताव करें, अच्छे से अटेंड करें उसे, क्योंकि वह पता नहीं कितने का माल ले जाए। इसलिए प्रत्येक वाक्य को प्रवचन के ध्यान से सुनना चाहिए। पता नहीं कौन सा सूत्र हमारे जीवन को बदल दे, कौन सा सूत्र हमारे जीवन में परिवर्तन ला दे, हम कह नहीं सकते हैं। हाँ, क्योंकि धर्म के उपदेश मात्र मोक्ष मार्ग को ही प्रशस्त नहीं करते हैं, संसार के मार्गों को भी वह अच्छे से सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से संसार में रहना चाहिए और किस प्रकार से संसार में रह करके अपने मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि संसार में भी रहकर मोक्ष मार्ग प्रारंभ कर सकते हैं आप लोग। ये नहीं कि मात्र व्रती बन करके मुनि बन करके हम मोक्ष मार्गी कहलाएंगे। ये तो और आगे की सीढ़ियां हैं, ये तो आवश्यक हैं। लेकिन अगर हम इतना नहीं बढ़ पा रहे हैं तो अपने जीवन को थोड़ा सा उस गृहस्थ आश्रम में अवृत अवस्था में भी नियंत्रित करके हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सिद्धांत ग्रंथों में यह कह दिया है कि अभ्रस्तमिक दृष्टि भी उस महापुण्य प्रकृति जिसे तीर्थंकर कहते हैं उसका बंध कर सकता है। अब बताइए, जो व्यक्ति संसार के सारे कार्य करते हुए, संसार के भोगों को भोगते हुए मात्र अपने उस धर्म पुरुषार्थ को साध लेता है, उस धर्म पुरुषार्थ को जो मात्र कुलाचार के रूप में उसे कहा गया है, उस कुलाचार को वह बिल्कुल निर्दोष पालन कर लेता है, अभी वह व्रती नहीं बना, अभी वह महाव्रती नहीं बना, मात्र अवृत सम्यक दृष्टि है। तो वह अवृत सम्यक दृष्टि उस गृहस्थ आश्रम में संसार के सभी कार्यों का संपादन करते हुए मात्र अपने कुलाचारों का अगर निर्दोष पालन करता है, तो हमारे उमा स्वामी महाराज जी कहते हैं कि वह अवृत सम्यक दृष्टि जीव उस गृहस्थ आश्रम में भी सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति जो तीर्थंकर प्रकृति है उसका बंधक हो सकता है। अब ये बात आपको सीखनी पड़ेगी।
देखो इतनी बड़ी प्रकृति का बंध करना है, तीर्थंकर प्रकृति का, तो कुलाचारों का जो पालन है वो हमें समय पे करना चाहिए। जैन धर्म कितनी बड़ी बात कह रहा है आपके लिए, कितना बड़ा सिद्धांत आचार्यों ने प्रस्तुत कर दिया कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी संसार के सारे कार्यों को करते हुए भी थोड़ा सा नियंत्रण अपनी क्रियाओं पर कर लें तो वहां पर भी आप उस उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। वहां से बंधना शुरू हो जाएगी। और ये तो ऐसी प्रकृति है, क्या प्रकृति है, निरंतर बंधी है। एक बार बंधना शुरू हो जाए तो फिर नरकों में भी अगर चले जाओ ना तो वहां भी निरंतर बंध इसका चलता रहता है। यानी जब तक यह मुक्ति को प्राप्त नहीं दिला देती है, उस पंच कल्याणकों को आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर देती है, तब तक यह प्रकृति आपकी निरंतर चलती रहेगी। और यह नियम से उस महासत्ता को प्राप्त दिलाने वाली है। और उस महासत्ता को प्राप्त कराने वाली प्रकृति को हम उस संसार मार्ग में रहकर भी, संसार के उस कीचड़ के बीच में रहकर के भी बांध सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने प्रयोग को, अपने उपयोग को थोड़ा सा बदलना होगा, ज्यादा नहीं। हाँ, संसार के भोगों को हम अभी छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। आप भोगिए, मना नहीं कर रहे। संसार के कार्यों को आपको करने के लिए मना नहीं करते। चक्रवर्ती भी सचखंड की विजय यात्रा के लिए निकलता है। बहुत सारे हमारे तीर्थंकर जो कामदेव चक्रवर्ती और तीर्थंकर हुए, गृहस्थ आश्रम में सभी भोग भोगे उन्होंने। उस पुण्य के फल के स्वरूप में जो जो भोग उन्हें प्राप्त हुए वो सभी उन्होंने भोगे। लेकिन अंतरंग में उनका जो मन था बहुत पवित्र और निर्मल था। तो हमें आज ये बात सीखनी है कि धर्म का उद्घाटन, धर्म का जो समावेश है वो कहां प्राप्त हो सकता है। आचार्य कहते हैं धर्म का उद्घाटन जब कभी भी होगा तो निर्मल और पवित्र मन में ही होगा। जब तक हम अपने मन को निर्मल और पवित्र नहीं करेंगे तब तक धर्म का उद्घाटन हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता है। आप कितना भी धर्म की क्रियाएं कर लो, उसका प्रतिफल पुण्य के रूप में तो मिल जाएगा, लेकिन धर्म का उद्घाटन अभी आपके जीवन में हुआ है ये हम कह नहीं सकते हैं। रावण बैठा हुआ है शांतिनाथ भगवान के सामने और ध्यान में लीन है, इतना ध्यान में लीन है कि हमारे पद्म पुराण में यह लिख दिया आचार्य भगवान ने कि अगर वह ध्यान मुनि अवस्था में किसी मुनि को हो जाए तो वह केवल ज्ञान को उत्पन्न निश्चय ही करा देगा। नियम से उस मुनि को क्या हो जाएगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन रावण के उस ध्यान को, उस मंत्र को धर्म ध्यान की संज्ञा नहीं दी गई, आर्त रौद्र ध्यान की संज्ञा दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि उस क्रिया के दौरान वह भावी भोग निदान को लेकर के ध्यान कर रहा था। उसके मन में क्या था कि मैं परशत्रु को जीतने के लिए अपने उस बहुरूपणी विद्या को सिद्ध करके उसके सामने मैं इतने रूप बना लूंगा कि वह पहचान नहीं पाए किसे मारूं किसे नहीं, और अपने इन रूपों के माध्यम से मैं इतना आक्रमण करूंगा कि वह संभल नहीं पाएगा। देखो उसके ध्यान को भंग करने के लिए अंगद वगैरह ने कितना उपद्रव मचाया, विप्लव किया बहुत, यहां तक कि परिवार के लोगों के मृत शरीर को दिखा दिया, गर्दन काट करके फेंक दिया। द्रौपदी की गर्दन काट कर, उसकी मंदोदरी की गर्दन को काट करके उसके सामने दिखा दिया। बहुत चित्कारें दिखाई, सब कुछ दिखाया। इतना भयानक रूप वहां पर विकृत करके उन परिवारों का दिखाया उसके, कि जिसको देख करके आदमी ध्यान कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी वह रावण उस ध्यान से च्युत नहीं हुआ, उसमें तल्लीन रहा, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। मेरु की तरह अखंड वह अपने ध्यान में लीन था। अब बताओ, आचार्य महाराज कहते हैं क्या रावण के उस ध्यान को आप धर्म ध्यान की संज्ञा देंगे? क्या नहीं देंगे, क्योंकि उस रावण के मन में खोट था, अपवित्र मन था उसका, उसके मन में वक्रता चल रही थी। वह
उस समय बैर भाव से उस ध्यान को कर रहा था, और उस ध्यान का परिणाम क्या हुआ? विद्या तो सिद्ध हो गई, पुण्य का उदय था, लेकिन उस विद्या के परिणाम स्वरूप उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ धर्म ध्यान, बल्कि पुण्य का और नाश हो गया। मोक्ष मार्ग में स्पष्ट कह दिया गया है कि अपने पात्र को पहले साफ कर लो। आप क्या कर लो? आप लोग भी स्वयं देखते हैं कि जब आप लोग भोजन करने बैठते हैं तो उस भोजन करने के दौरान आप लोग अपने पात्रों को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। जो होशियार होते हैं वो भोजन करने के पहले थाली में थोड़ा जल डाल करके हाथ से फेर करके और फिर उसमें भोजन करते हैं, ताकि कोई कंकड़ आदि उसमें रह ना जाए, और फिर भोजन करते हैं। अब आपके यहाँ कोई पात्र लेकर के आया और उसके पात्र में धूल कंकड़ आदि है, और आपने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हुए हैं, मिष्ठान बनाए हुए हैं, तो आप उस पात्र में रख देंगे तो क्या हुआ? पकवान अशुद्ध नहीं हो जाएंगे, दूषित नहीं हो जाएंगे? बताओ पहले, सही से बताओ। हो जाएंगे महाराज जी? हाँ, हो जाएंगे। अब आप लोग उस पात्र को देख करके क्या कहोगे? बाबा जी आप इस पात्र को साफ कर लीजिए, तब हम आपको इसमें मिष्ठान देंगे। नहीं तो आप मिष्ठान खाएंगे और इसमें किरकिरी आएगी, कंकड़ आएंगे, तो आप क्या बोलोगे कि सेठ जी ने मिष्ठान में कंकड़ मिला करके दे दिए। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि आप लोग क्या करें? इस पात्र को साफ कर लें। जब सामान्य खाद्य पदार्थ को आप लोग शुद्ध पात्र में देने की बात करते हैं तो आचार्य कहते हैं धर्म भी वहीं पर टिकेगा जहां पर शुद्धता होगी। मन में कपट है, छल कपट है, वक्रता है, राग द्वेष है, बैरभाव है, ये सब कसायों का उदय, राग द्वेष का उदय, विषय भोगों की अभिलाषाएं, ये हमारे जीवन में चलती रहेंगी तो और हम धर्म भी करते जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं नहीं, उसका प्रतिफल तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चाहे आप कितना भी धर्म कर लो, धर्म को करने के पूर्व में आपको वक्रता का त्याग करना पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना वक्रता को त्याग किए हम कभी भी उस शुद्ध धर्म को उद्घाटित नहीं कर सकते जो हमारी आत्मा का स्वभाव है। उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए वक्रता को अलग करना आवश्यक है। आप लोग देख लो, जब भगवान की मूर्ति बनती है और शिल्पकार उस पत्थर का चयन करता है तो उस पत्थर के चयन करने के उपरांत वह उस पत्थर में ही मूर्ति पहले देख लेता है। अब उस पत्थर में मूर्ति बनाने के लिए उसे कुछ नहीं करना है। जो उस पत्थर में व्यर्थ के आवरण पड़े हुए हैं, जो व्यर्थ के विकार उसमें पड़े हुए हैं, मूर्ति बनाने के दौरान वह छेनी हथौड़ी के माध्यम से व्यर्थ के उन पत्थरों को निकाल देता है, और उस पत्थर में मूर्ति तो है ही है पहले से। मूर्ति नहीं बनाता वो उस मूर्ति के बनने में जो बाधक तत्व हैं, जो रोड़े हैं छोटे छोटे, उन पत्थरों को छेनी के माध्यम से हटा देता है, और आकार तो उसके मन में पहले बन चुका है मूर्ति का कि इस हम पाषाण को मैं क्या शेप देना चाहता हूं, और वह उस शेप को दे देता है। और वह पत्थर जो अनगढ़ था, और उस पत्थर में भी जो और अनगढ़ पत्थर थे, जो रोड़े थे, जो उस मूर्ति को उद्घाटित होने में बाधक तत्व के रूप में थे, उन्हें छांट देता है। वह मूर्ति अपने आप निखर करके सामने आ जाती है। वो उसमें कुछ जोड़ता नहीं है, बल्कि छांटता है, निकालता है। ऐसे आचार्य महाराज कहते हैं कि इस आत्मा में भगवत स्वरूप है, ये अनगढ़ पत्थर है। आप कुशल शिल्पकार बने। क्या बने? जिस प्रकार वह कुशल शिल्पकार उन पत्थरों को छाट छाट करके अलग कर देता है और उसमें से मूर्ति उद्घाटित हो जाती है, वैसे ही आत्मा में कुछ विभाव परिणतियां हैं आत्मा की, जो उस विभाव परिणतियों के कारण यह आत्मा उस स्वभाव की ओर नहीं आ पाती। आलाप पद्धति में एक सूत्र आता है, स्वभाव अन्यथा भवनम विभाव है, विभाव अन्यथा भवनम स्वभाव है।
जब जब हम विवाह की ओर उन्मुख होंगे, विवाह की ओर जाएंगे, तो निश्चित है हम स्वभाव से च्युत हो जाएंगे। विवाह और कोई वस्तु नहीं है, स्वभाव और कोई वस्तु नहीं है, ये एक दूसरे से विपरीत है। बस आप अपने स्वभाव से च्युत हुए तो आप विवाह में आ जाएंगे। विवाह में आएंगे तो परिणाम क्या होगा? हम भाई, एक व्यक्ति शांत बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है, धर्मात्मा व्यक्ति है और दानी भी है, और समाज में उसकी रेपुटेशन भी अलग है। अब अचानक उस व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। सुन रहे हो, समझ रहे हो? जब तक उसे क्रोध नहीं आता है तब तक वह बहुत दानी है, जो भी उसके पास जाता है वो दान देता है। लेकिन जब वह क्रोधित हो जाए, आपे से बाहर हो जाए, उसका माइंड अपसेट हो जाए किसी कारण से, और उस समय कोई दाता वहां दातार मांगने के लिए चला जाए, अब मुझे बताओ उस समय आप किस भाव से गए उसके पास में? कुछ याचना के लिए गए हो, लेकिन याचना वहां पर आप कर नहीं पा रहे हो। वो दाता भी है, बहुत बड़ा दाता है, दे सकता है। जो आप डिमांड लेकर गए हो, जो आप मांग लेकर के, जो भावना लेकर के गए हो कि सेठ जी से हम इतना लेंगे और सेठ जी बिल्कुल उतना देंगे देंगे, मुझे विश्वास है, लेकिन अभी सेठ जी का दिमाग अपसेट है। सुन रहे हो? क्योंकि भाई कभी भी सेठ जी का दिमाग अपसेट हो सकता है, क्या बात है इसमें? कोई व्यापारिक परेशानियां, कोई पारिवारिक परेशानियां आ जाती हैं, उसमें दिमाग थोड़ा सा तनाव में आ जाता है। भाई भगवान तो बन नहीं गए वे सेठ जी, क्रोध तो आता है। क्यों सेठ जी? हाँ महाराज जी, क्रोध तो आता है कभी कभी। अब उस क्रोध की दशा में, जिसे हम विवाह परिणति कहते हैं, उस विवाह परिणति में अगर आप उससे कुछ मांगने जाओगे तो आप पहली बार स्वयं ही हिम्मत नहीं कर पाओगे कि हम इससे मांगे कि नहीं मांगे। आप उसके उस रूप को देख करके वापस आ जाओगे। क्यों? जय जिनेंद्र किया सेठ जी, जय जिनेंद्र, और वापस चले गए। उस समय आपने मांगा नहीं, और दूसरा व्यक्ति आपके सामने वहीं पर आया और उसने मांग लिया, और सेठ जी ने बोला चलो चलो अभी दिमाग नहीं करो, अभी बाद में आना, चलो अभी यहां से, उत्तर दे दिया। अब बताओ, अब वो व्यक्ति नहीं जानता था सेठ जी कैसे हैं, तो उनके उस समय के स्वभाव को देख करके जो दातार था जिसे इनकार कर दिया, वो क्या सोचेगा? अरे मैं तो इतने बड़े सेठ के पास आया था और मैंने बहुत उम्मीद की थी और ये कुछ देंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल अभिमानी है, क्या है इनका नेचर? इससे अच्छा तो गरीब आदमी है जो थोड़ा बहुत तो दे देता है, इन्होंने तो कुत्ते जैसे दुत्कार दिया, अब मैं आज से इनके पास नहीं आऊंगा। अब बताओ, वो व्यक्ति सेठ के प्रति मन में क्या धारणा बना लेता है, और उसने धारणा क्यों बनाई? क्योंकि वह सेठ के स्वभाव को नहीं जानता है। वह सेठ के स्वभाव के समय में नहीं आया, सेठ के विवाह के समय में आया है, और विवाह के समय में तो सीधी सी बात है, काम बनता नहीं है, बिगड़ता ही है। विवाह परिणति का नेचर ही बिगाड़ना है। जब जब यह आत्मा विवाह परिणति में रहेगी, तब तक इस आत्मा का हित हो ही नहीं सकता। तीन काल में, तीन काल में आप लाख पुरुषार्थ कर लो, लाख आप कोशिशें कर लो, लेकिन पराजय का मुख तो आपको देखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप विवाह परिणति को हटाने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो। बिना विवाह परिणति को हटाए बिना और स्वभाव में आए बिना सफलता को हम प्राप्त कर नहीं सकते हैं, चाहे वह संसार की सफलता हो और चाहे मोक्ष मार्ग की सफलता हो। वह व्यक्ति बाहर आता है बड़बड़ाते हुए, दूसरा व्यक्ति उसे बोलता है भाई साहब ऐसा मत बोलो, आप हमारे सेठ जी बहुत दानी हैं, बहुत दानी हैं। आप समझो बात को, उनके यहां तो कोई भी व्यक्ति आ जाए, और व्यक्ति क्या, पत्र भेज दो सेठ जी के ट्रस्ट के नाम से, तो कुछ ना कुछ सेठ जी के यहां से नियम से दिया जाएगा। हमारे सेठ जी भामाशाह हैं, लेकिन थोड़ा सा आज आपे में नहीं है, आप एक काम करो, थोड़ा सा सेठ जी ठंडे हो जाए, भले आप कल आकर के देखना सेठ जी आपको क्या देते हैं। अरे दान तो देंगे देंगे,
लेकिन साथ में खातिरदारी भी करेंगे, बिना भोजन कराए आपको वापस नहीं भेजेंगे सेठ जी। पहले बोलेंगे भोजन करके आओ, बाद में हम दान देंगे। बोले ठीक है, देखते हैं। सेठ जी शांत हो गए। दूसरे दिन दोनों दातार पहुंच गए। सेठ जी, ये सामाजिक कार्य है, ये धार्मिक कार्य है, और ये मंदिर का निर्माण होना है, और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि ये राशि इस मंदिर में मिल जाती, चूंकि समाज पिछड़ी हुई है। ठीक है ठीक है, कितना खर्चा आता है? और सेठ जी तुरंत चेक काट के देते हैं, सुनो भोजन किए बिना कोई नहीं जाएगा। अब इस स्वभाव को देख करके वह सामने वाला व्यक्ति एकदम से अचंभित हो जाता है। कल क्या रूप था और आज क्या रूप देख रहा हूं, ये किसका प्रभाव है? अरे ये किसी का प्रभाव नहीं है, ये विभाव और स्वभाव का परिणाम आपके सामने है। हाँ, इसीलिए हमारे इस आत्मा की वैभाविक परिणति जो है ना, हमारे स्वभाव से आज हमें च्युत किए हुए है। उस शिल्पकार ने उस पत्थर को छांट दिया और उसमें से प्रतिमा निखर करके सामने आ गई वीतरागता की, और आप उसे नमोस्तु कर रहे हैं। यह पत्थर जब तक अनगढ़ रूप में था तब तक कोई इसे नमोस्तु नहीं कर रहा था। कौन कर रहा था बताओ? पैरों के नीचे रखे हुए थे आप इसे, बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, और जैसे ही विभाव परिणति इसकी निकलती है वो छांट काट करके निकाल देता है और वीतरागता का रूप दे देता है। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। अभी प्रतिष्ठित भी नहीं हुई मूर्ति, फिर भी आप इतना दुस्साहस नहीं कर सकते कि उस मूर्ति पर लात रख दें, उसका अभिनय कर दें। कर सकते क्या? जैन होगा तो वो सोच लेगा, बिना प्रतिष्ठित दिगंबर प्रतिमा को भी वह विनय से उठाएगा, क्योंकि अब ये भगवान बनने वाले हैं। भले अभी नहीं बने हैं लेकिन आगे जाकर के बनेंगे, इतना श्रद्धान उसका रहता है। इसी प्रकार से हमें अपनी विभाव परिणति को समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारी विभाव परिणति ही आज हमें उस स्वभाव की ओर आने से रोक रही है। हमारी विभाव परिणति ही आज हमें उस संसार में अटकाए हुए है, भटकाए हुए है, डुबा रही है। इस संसार सागर में हमें समझना है। मैं क्रियाओं का निषेध नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ा सा स्वभाव और विभाव को समझने का प्रयत्न करें आप, क्योंकि जब तक हम स्वभाव को नहीं समझेंगे और विभाव को नहीं समझेंगे और विभाव को हटाने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक स्वभाव की उपलब्धि हमें मिल ही नहीं सकती है। संसार के भोग भोगने के लिए मना नहीं करा मैंने पहले कह दिया, हमारे महापुरुष सारे के सारे भोग भोगते हैं। कोई भी उनका भोग संसार का ऐसा नहीं है जो बचा नहीं है, लेकिन उस भोग को भोगते हुए भी वे उसमें आसक्ति नहीं रखते हैं। आप लोग की कितनी आसक्ति है देख लो, कितनी तृष्णा है आपकी देख लो। मैं नहीं कहता, आप स्वयं अपनी उस आसक्ति, तृष्णा और इच्छाओं का निरीक्षण करिए। देखिए आप लोग, है कुछ नहीं और इच्छाओं का भंडार भरा हुआ है। खाने को दाल रोटी नहीं मिल रही है और आप 56 भोग के सपने देख रहे हो। इसे पहले छोड़िए, पहले इसे हटाइए अपने जीवन से, तब कहीं जाकर के उन इच्छाओं पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जब तक ये पुरुषार्थ हम स्वयं नहीं करेंगे तब तक हमारे माध्यम से उस विभावों को हम हटा नहीं सकते हैं। विभाव परिणति आत्मा की क्या है? ये राग द्वेष जो है ना, ये आत्मा की विभाव परिणति ही है। कौन कर रहा है ये राग द्वेष? मुझे ये बताओ। कर्म अचेतन है, तुम चेतन हो। उस अचेतन से संबंध स्थापित कौन कर रहा है? उसने तो कभी नहीं कहा आकर के कि आओ मुझसे जुड़ो, आप मुझसे बात करो, आप मुझसे मैत्री करो। आप ही सब कुछ करने जा रहे हो उससे, और इसका दुष्परिणाम आत्मा को भोगना पड़ता है उन निम्न पर्यायों में जाकर के, नरक आदि में जाकर के। इसलिए पहले सोचो, हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं क्या? खा लो, मना नहीं कर रहे आपको, खा लो जो खाना खा लो, पहनना पहन लो, सब कुछ ले आओ, मना नहीं है। लेकिन इतना तो ध्यान रखो, थोड़ा सा इतना तो अपने अंदर उस
विवेक को जागृत करने का पुरुषार्थ करो, उस ज्ञान को आप थोड़ा सा उद्घाटित करें कि उन पदार्थों के बीच में रह करके भी, उस धन वैभव के बीच में रहकर भी, उन पदों को प्राप्त करने के उपरांत भी हमें जीवन कैसे जीना है। क्या उसी मान कसाई के साथ, क्या उसी लोभ के साथ, क्या क्रोध के साथ, कि माया के साथ? ये तो सभी कोई जी रहे हैं, सभी कोई कर रहे हैं। लेकिन जो समझदार हो गया, जो धर्म की शरण में आ गया, जिससे यह मालूम हो गया कि ये संसार सब हमारी विभाव परिणति के कारण ही है, ये राग द्वेष के कारण ही संसार चल रहा है, और ये राग द्वेष में कब तक करता रहूंगा, अनादिकाल से तो करता आ रहा हूं। आज मेरा इस संसार में परिभ्रमण ये बता रहा है कि मैंने आज तक उस पुरुषार्थ को स्वीकार नहीं किया, करने का साहस नहीं किया, उस राग द्वेष को छोड़ने का मैंने हिम्मत नहीं दिखाई, और इस कारण से मैं पर्याय पर पर्याय प्राप्त कर रहा हूं। मुझे व्रत लेने के परिणाम क्यों नहीं हो रहे हैं, मुझे इस विषयों को छोड़ने के परिणाम क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सब राग द्वेष का ही प्रभाव है। इसलिए हमारे परिणाम उन व्रतों को अंगीकार करने के लिए नहीं हो रहे हैं। आचार्य महाराज कहते हैं, देखो भाई, आप व्रती नहीं बन पा रहे हो, नहीं बनो, कोई बात नहीं। आप महाव्रती नहीं बन पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उस राग द्वेष को छोड़ने का पुरुषार्थ तो हम कर सकते हैं। भले ही आज काल प्रतिकूल है, संगनन का अभाव है। कुंद कुंद स्वामी जी कहते हैं, कोई बात नहीं, संगनन का अभाव है, तप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन राग द्वेष को तो हम कम कर सकते हैं। ये तो हमारे हाथ की देन है, ये हमारे हाथ में है, ये हमारे उस अभ्यास के कारण हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और वो अभ्यास किसे करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु। और उस अभ्यास के लिए आपको आज से ही यह कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। उस अमृत सम्य दृष्टि के लिए हमारे आचार्य ने कह दिया कि सुनो, व्रत नहीं ले पा रहे हो ना, साहस नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा अभ्यास करो उस विभाव प्रणति को जीतने का। क्या अभ्यास करो? आज मैं इस रस का सेवन नहीं करूंगा। देखो, अभी पूर्ण भोजन आपको त्याग करने का नहीं कहा गया। आप 3 बार भोजन करिए, 4 बार कर लो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम जो सटरस करते हो उस सटरस को आज थोड़ा सा कम करो पहले। क्योंकि अभ्यास की दिशा में हम कैसे करते हैं, पहलवान जो होता है ना, एक दिन में 200-300 डंड नहीं मारता है, धीरे धीरे वह अभ्यास करता है, और उसका अभ्यास इतना बढ़ता जाता है कि वह फिर अब क्या करता है, जितने भी आप उससे मेहनत करा लो वो कर देता है, डंड मार लो कर। आप उसके उस एक्सरसाइज को देख करके आश्चर्य करते हो, वो उसके अभ्यास का परिणाम है। आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ना, एक एक बूंद जहर देते हैं सुई की नोक में रख करके, तो उसके शरीर के अंदर उस जहर को पचाने की योग्यता आ जाती है। फिर सांप भी काट दे तो उसको जहर काम नहीं करता। एक अभ्यास दशा है, उस अभ्यास दशा को आप यहां पर लगाएं, विषय भोगों को त्याग करने में लगाएं, राग द्वेष को कम करने में लगाएं। आज मैं मोबाइल नहीं छूऊंगा, मैं आज किसी से बात नहीं करूंगा। अब देखो, ये तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन नियम ले लो उसी दिन कोई ना कोई विशेष आ जाएगा। सोचा आज मौन लेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, पता चला 4-5 श्रेष्ठी उसी दिन आ गए बड़े महाराज के पास में। अब महाराज बोले क्या करूं, सब आ गए, लेकिन महाराज तो महाराज है भाई, आज तो मेरा नियम हो गया, और नियम में ही परीक्षा होती है, और आज नहीं बोलूंगा मैं। कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे, उस नहीं बोलने का प्रभाव इतना पड़ेगा, कुछ पूछो नहीं, आप सफल हो जाओगे, और जिस कार्य से सेठ जी आए हो कार्य भी हो जाएगा। आप बैठे रहिए साहब, मात्र वो सारा डिस्कशन वो सेठ जी करके चले जाएंगे, और बिना बोले आपका कार्य निश्चित हो जाएगा। हम पूर्णतः तो त्याग नहीं कर पा रहे हैं। चलो, एक दिन का नहीं करो, 3 घंटे आज हम मोबाइल नहीं चलाएंगे, आज हम 24 घंटे में 1 घंटे मौन रहेंगे, आज हम आहार में इतनी ही वस्तु खाएंगे, आज हम पहनने के लिए इतना ही पहनेंगे, आज हम ज्यादा भ्रमण नहीं करेंगे नगर में, मात्र
विशेष काम होगा, जिस कार्य के बिना हमारा आगे का कार्य रुक रहा हो, उस कार्य के लिए भी हम वाहन का उपयोग करेंगे। हम व्यर्थ में यूं ही आज यहां वहां नहीं जाएंगे। अब बताओ, इतना तो आपके अधीन है कि नहीं है? इतना तो आप कर सकते हो। आज मुझे कोई भी अपशब्द कहेगा, मैं पलट करके जवाब नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कितना भी मुझे अपशब्द कह ले आज, और मैं आज उससे बिल्कुल भी कुछ जवाब नहीं दूंगा। अब ये किसके अधीन है मुझे बताओ? स्वयं के अधीन है कि नहीं है? हाँ है। तो आप करो, इसे प्रयोग के रूप में लाइए। क्योंकि जब तक हम उस विभाव परिणति को रोकने का पुरुषार्थ इस प्रकार से नहीं करेंगे, इन उपायों को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक हम कभी भी अपने स्वभाव की ओर आ ही नहीं सकते हैं। महापुरुषों ने यही टेक्निक अपनाई। घर में रहकर के धीरे धीरे अभ्यास दशा में उन्होंने इन भोगों के प्रति उदासीनता दिखलाई, पूर्णतः त्याग नहीं कर पाए। अष्टमी चौदस को एकासन किया, उपवास किया, नसिया में जाकर के एकांत में रहे। ये क्या है? यही तो प्रारंभ अवस्था है मोक्ष मार्ग की। इस प्रारंभ अवस्था के कारण ही आप आगे बढ़ पाएंगे। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी जा बिन ज्ञान चरित्रा। इसके बिना ज्ञान और चरित्र क्या करेगा? आप बढ़ो, एक कदम तो बढ़ाओ। एक कदम बढ़ाते जाओगे, आपका साहस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इतना साहस आपके अंदर आ जाएगा कि उस साहस को जब आप मोक्ष मार्ग में उतार देंगे, तो उस साहस के बल पर आप बड़े से बड़े उपसर्ग और परिसहों को जीत करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। कौन इन उपसर्ग और परिसहों को जीतता है? कौन सहिष्णु बनता है? जो अपने अंदर यह दृढ़ता ले आता है कि नहीं, मुझे इस पर्याय में कुछ मतलब नहीं है, मुझे इस पर्याय के माध्यम से मात्र अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, मुझे इस पर्याय के माध्यम से उस विभाव परिणतियों पर विजय प्राप्त करना है। मैं राग द्वेष का हनन करूंगा, मैं मोह का नाश करूंगा, मैं संसार की ख्याति लाभ पूजा पद प्रतिष्ठा में अब ज्यादा रुचि नहीं लूंगा। अब मैं धीरे धीरे उदासीनता की ओर बढ़ूंगा। अब मैं उस आत्म तत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करूंगा। इस प्रकार के परिणाम स्वयं को करना होगा। जब आप इस प्रकार के परिणाम करेंगे, तो नियम से नियम से नियम से आपको एक दिन उस आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। इसलिए हमें स्वयं यह सोचना है कि हमारे अंदर सारी योग्यताएं विद्यमान हैं, मात्र उस बाधक तत्व को, उस विभाव परिणति को हमें हटाना है। और जो उपाय मैंने बताया, उस उपाय को अगर आप प्रतिदिन अपने जीवन में उतारते जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि आप नियम से एक दिन मोक्ष को प्राप्त अवश्य करेंगे। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दुनिया के संबंध में जब विचार करो, तब ये भी सोचना कि मैं भी दुनिया में आता हूं। व्यक्ति दुनिया के संबंध में तो विचार कर लेता है, लेकिन मैं भी दुनिया में हूं, मेरी भी कोई दुनिया है, और मैं भी दुनिया की एक इकाई हूं, इसको भूल जाता है। 10 व्यक्ति ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और 10 टिकट लिए उसने, बैठ गया गाड़ी में। जब सम्मेद शेखर की पारसनाथ स्टेशन पर उतरा है ईसरी में,
तो उसने सोचा कि पहले गिन लूं कि हम सभी 10 लोग हैं कि नहीं। और कहा सब लोग खड़े हो जाओ लाइन से। तो वो गिरता है तो सब गिनता है तो 9 निकलते हैं। एक कहाँ चला गया, एक कहाँ चला गया। टेंशन में गाड़ी छूटने वाली है, पूरी ट्रेन में पूरा घूमा, कहीं उसका 10वां व्यक्ति नहीं मिला। 10 बार गिन लिए लेकिन 9 की 9 है। उसने प्रतीक्षा गृह जो वहाँ शिकायत स्थान था वहाँ की, साहब मेरा एक व्यक्ति गायब हो गया। मैं 10 लोग घर से चले थे, 10 टिकट लिए थे और हम 9 ही हैं। स्टेशन मास्टर ने कहा कि तुम सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ। खड़े हुए तो उसने स्टेशन मास्टर ने 10 गिना दिए। उसने कहा साहब मैं गिनता हूँ। वो फिर बाहर निकल के गिनता है, बोले 9 है साहब। फिर 10 एक ही क्वालिटी के थे। तो उसने कहा तुम लाइन में लगो, मैं गिनता हूँ। तो जो गिने तो 9, जो गिने तो 9। वो बाहर आ जा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो कह रहा, स्टेशन मास्टर कहता भाई आप सब 10 हैं। बोले आपकी मानो कि मैं अपनी मानू? हम लोगों ने 10 ने एक एक करके गिन लिए, सब 9 ही आते हैं। बस ज्यादा भूल नहीं है, अपन इस संसार में ज्यादा भूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी भूल है। स्टेशन मास्टर कह रहा है कि 10 हैं और तुम जब गिनते हो तो 9 ही गिनते में आते हैं। ये कोई जोक नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सब हम और तुम और जिंदगी की कहानी है। ये दुनिया में रहकर हम इतने ही गाफिल हो गए हैं कि हम दुनिया को दुनिया मान रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को गिनती में ले ही नहीं रहा हूं। गुरु कहते हैं, जिनवाणी माँ कहती है, मास्टर कहते हैं जिनेन्द्र देव कि तू गिन, मैंने गिन के देख लिया, चिंता मत कर, तू 10 है। तेरी चूक है कि तू अपने आप को नहीं गिन रहा है। हम कहीं भी चूक नहीं की। हमने कल कहा था, हमने एक एक निगोदियों को जाना, निगोद में कौन है, तरस है, सब पर्यायों को कल जाना था। अपन सब जाना था। हमने जाना कि हमसे आगे चलने वाले कितने महान आत्मा हैं, लेकिन चूक हो रही है तो मैं भी इसी लाइन में हूं। आगे की लाइन पता है, पीछे की लाइन पता है, लेकिन बीच में मैं भी इसी लाइन में हूं। इस लाइन से वो अनभिज्ञ है, अपरिचित है। बस इतनी सी भूल है। इसी के लिए लिखा गया समय सार, इसी के लिए लिखा गया समय सार कि तू अपने आप को ही तो गिन के तू भी इस लाइन में है। तूने सबके स्वरूप समझ लिए, लेकिन स्वयं का स्वरूप नहीं समझा। हम निगोदियों का स्वरूप जानते हैं, हम नारकियों का स्वरूप जानते हैं, हम पड़ोसी का स्वरूप जानते, सबके स्वरूप जानते हैं। हम भगवान का स्वरूप जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन खुद का स्वरूप नहीं जानते। हमें भगवान की पहचान है, हम जैनी हैं। जैनी है, जैनी सम्यक दृष्टि है, जैनी है मान के चलो। जैनी को कोई नहीं भटका सकता। जैन दर्शन में मात खोटे और चौकी का शब्द आता है। हर व्यक्ति कहता है सब गुरु गुरु है, लेकिन जैन दर्शन कहता नहीं, गुरु 2 होते हैं, चोखे और खोटे। भगवान भी 2 होते हैं, खोटे और चोखे। हम जैनी हैं। हम चोखे भगवान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चोखा भगवान कैसा होना चाहिए? 18 दोषों से रहित होना चाहिए, अनंत चतुष्टय से सहित होना चाहिए, 40 गुणों से मंडित होना चाहिए, कोई भूल नहीं करता। 8 साल का बच्चा पाठशाला जाते ही सबसे पहले भगवान का स्वरूप बताया जाता है कि भगवान का स्वरूप ये है। गुरु का स्वरूप तो जैन दर्शन में जितना अच्छा जैनी जानते हैं गुरु को, कहीं नहीं। बहुत अच्छी तरह हमारे गुरु का स्वरूप क्या है, उसमें थोड़ा सा भी बट्टा लगता है तो सब कुछ मिटा देता है। बोले ये गुरु हो ही नहीं सकता मेरा। शास्त्र को सब जानते हैं, जिनवाणी को जानते हैं, सब जान रहे हैं।
बस एक चूक कर रहे हैं अपन अनादिकाल से कि अपने आत्मा का स्वरूप नहीं जानते। भगवान का स्वरूप हमने अनंतों बार जाना, अनंतों बार जाना। गुरु को हमने अनंतों बार समझा, इस दुनिया को अनंतों बार समझा, और एक बार अपनी आत्मा को, के स्वरूप को पहचान ले तो अभी तक कल्याण हो गया होता। भगवान की पहचान करते करते हमने अनंत भव निकाल दिए, अनंत भव, एक बार नहीं। और अनंतों बार हमें भगवान मिला, लेकिन कभी ये परिणाम नहीं आया कि मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या था, मैं क्या होऊंगा, मेरा वर्तमान स्वरूप क्या है। जैसे अपन ने भगवान में दोष देखे तो भगवान को नकार दिया कि ये भगवान खोटा है। वनिता गदादि जद चिन्ह चीन जे हैं कुदेव आदि कह दिया। इन सब से एक मिनट में जैनी कहता है ये खोटा देव है, क्योंकि चोखे को जानता है। ये खोटा गुरु है क्योंकि चोखे को जानता है। थोड़ा सा भी बट्टा आ जाए, लेकिन कभी अपने आप को नहीं कहा, अपने स्वरूप को नहीं जाना कि मैं कौन हूं, तो मेरा स्वरूप क्या है, मैं कितना खोटा हूं, कभी नहीं जाना, समझ नहीं दिया। हमें भगवानों में खोट दिख गई, गुरु में खोट दिख गई, लेकिन अपने आप में खोट नहीं दिखी। मैं कितना खोटा हूं दिखती नहीं, सोचे ही नहीं, विचार ही नहीं किया। भगवान का स्वरूप जानने के लिए हम गुरुओं के पास जाते, शास्त्र जाते, पाठशाला पढ़ते, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने आत्मा का स्वरूप, अपना खुद का स्वरूप कितना है, क्या मैं खोटा हूं? निर्णय करो। मैं तुम्हें भगवान नहीं बना रहा हूं, तुम जो हो। कल मैं आया था तुम्हारे पास कि तुम जैन कुलीन हो, जैन कुल में जन्म लिया है तुमने, तो क्या तुम जैन हो? कितने हद में तुम जैन खोटे हो। बस मैंने, तुम बहुत बहुत बात विचार करते, बहुत तो हमने अभी पुण्यहीनों पर चर्चा की तो महाराज जी हमने भिखारी पर दया कर दी, उसने शराब पी ली तो वो खोटा निकला, तो ये प्रश्न आपके होते हैं। महाराज जी इन गरीबों को, पुण्यहीनों को दो, ये सब खोटे होते हैं, बुरे कर्म करते हैं, ये खोटा हुआ तो इसको मैंने दे दिया। तो बड़ों को देने में आप पूछते हैं कि बड़ों को कैसा स्वरूप होना चाहिए, लेकिन कभी विचार किया तुम कौन हो? कल पूछा था हमने, तुमने कहा कि मैं भारतीय हूं, आर्यपुत्र हूं। खोटे आर्य कि चोखे आर्य है? भिखारी को तो पूछ लिया तुमने कि खोटा भिखारी चोखा भिखारी है। एक पुण्यहीन को दान सहायता देते समय तुमने 1000 नुक्से निकाले, 1000 नुक्से निकाले। कितने नुक्से निकालते हो कि हमारी कमाई महाराज ऐसे ही गरीबों को लुटा दूं? पुण्यहीन है वो। इतने प्रश्न उठाते हो आप लोग। एक भिखारी को रोटी देने के लिए 100 बार सोचते हो। खोटा तो नहीं है। इधर गुरुओं को आहार देने के लिए 100 बार सोचते हैं, कहीं गोरा गुरु खोटा तो नहीं है। एक शास्त्र में कहीं आया कि हे भोले प्राणी, तू रोज 2 रोटियों के लिए साधु की परीक्षा कर रहा है कि ऐसा साधु है कि नहीं? 2 रोटियों के लिए, इतने के लिए इतनी परीक्षा। चलो कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, करना चाहिए, मैं तो इसका पक्षधर हूं। कोई चीज को सोच विचार के काम करने पर अच्छा रहता है, क्योंकि हम खोटे देव को यदि रोटी पहुंच गई, खोटे देव की सेवा कर ली, खोटे गुरु को यदि हमने आहार दे दिया, तो हमें कुभोग भूमि थोड़ी जाना। मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। मैं तो चाहता हूं कि हम महाराजों को आहार देने वाला कुभोग भूमि जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भाव नहीं, जाने नहीं चाहिए, परीक्षा करना चाहिए, क्योंकि फल लिखा है। बस मैं इतना सा कह रहा हूं,
कि स्वयं को रोटी खिलाते समय पूछ लो कि मैं खोटा हूं कि नहीं, बस इतनी बता दो, कुछ ज्यादा गड़बड़ तो मैं करते ही नहीं, तो मालूम है। गुरु को रोटी खिलाते समय खोजना कि ये खोटा है कि चोखा है। भगवान को अर्घ चढ़ाते समय सोचना कि ये चोखा है कि खोटा है। भगवान को छत्र संभालते समय सोचना ये यहां दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस मंदिर में दान दूं, इस भगवान को दान दूं या बोली लूं, या कुछ करूं या नहीं करूं, इस भगवान का अभिषेक करूं या नहीं करूं, शांति धारा करूं या नहीं करूं, खोटी है कि चोखी है, ये सब तुम्हारे विकल्प हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, समर्थन हूं। बस आज इतनी सी पूछ रहा हूं तुमसे, इतनी सी पूछ रहा हूं। तुमने कर दिया कि मैं भारतीय व्यक्ति को कैसे सहायता करूं, कहीं आतंकवादी हुआ तो, डाकू हुआ तो, बिल्कुल सही बात है, खोजना चाहिए। लेकिन इतना और बता दो, तुम सच्चे भारतीय हो कि खोटे भारतीय हो। थोड़ा सा समय अपने को दो। हमने देख लिया कि इस भारत को बर्बाद करने वाले कितने कितने आतंकवादी हैं, कितने डाकू हैं, कितने पापी हैं, कितने, भारत को आग कौन लगा रहा है। भारत को कभी आज तक भारत से दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जीत सकता। जब भी भारत में किसी ने प्रवेश किया है, किसी न किसी भारतीय व्यक्ति की दम पे किया है प्रवेश। क्या मुगल, क्या अंग्रेज, क्या कोई भी नहीं, यूनान कोई नहीं। आप यूनान को उठा के देखो, चंद्रगुप्त के समय यूनानियों का बड़ा प्रवेश करा, अपने अपने लोगों ने जाके मिलकर उनको प्रवेश कराया। पहले हमें ये नहीं देखना है कि हमारा दुश्मन हमारे ऊपर ताक लगाए बैठा है, वो खोटा है, बहुत बुरा है। कहीं ये देख लो, कहीं तुम तो खुद बुरे नहीं हो, ऐसे तुम खोटे हो कि नहीं, अपने आप को दो। जैनी की बात मैं कह रहा था, हर जैनी के लिए उपदेश है। जिनेंद्र खोटा है कि नहीं खोटा है, इसकी चर्चा हम करेंगे, बहुत जम के कसौटी पे कसाएंगे। ऐसा कसेंगे कि रगड़ रगड़ के कसेंगे, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, सबसे कसेंगे, चिंता मत करना। खूब कसौटी देंगे जम के, थोड़ा सा हुआ अपन अलग कर देंगे। ये सम्यक दृष्टि का मस्तक है, जहां तहां नहीं झुकेगा। खोटे हो कि चोखे हो, बस बीच की दशा से जानना है। अपने पर दृष्टि आ गई है, अब स्वयं की बारी आई है। इतना डिस्कशन आपने कभी किया कि मैं जैनी हूं कि नहीं? कितने खोटे हैं जैनी में। भगवान की आचार संहिता है, गुरु की आचार संहिता है, भिखारी की भी आचार संहिता है, लेकिन तुम्हारी खुद की भी कोई आचार संहिता है कि नहीं? तुमने कभी बनाया कि मैं कैसा होना चाहिए? तुम अपने आप को क्या मानते हो? जो आपको मानते हो। आप यदि अपने आप को मानते हो कि मैं जैन हूं, मानते हो तो, नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। यदि आपको हरिजन मानते हो, आप जो मानते हो, आप तो आप बता दो क्या है। आप जाति की अपेक्षा बता दो, तो आपकी जाति कौन सी है, जो बता दोगे आप। मैं बिल्कुल भी, मैं जाति कन्वर्ट कभी नहीं करा था। आप तो आप बता दो कौन सी जाति वाले हो। मेरे से पूछ लो महाराज आप कौन हो। भगवान से अपन पूछे, भगवान कहे मैं भगवान हूं, तो मैं कसूंगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम भगवान हो, मैं तो भगवान से पूछ लूंगा आप बताओ आप कौन हो, तो वो कहेंगे मैं भगवान हूं, तो रुको भगवान मैं कष्टा हूं। यदि वो पहले ही कह दे कि मैं भगवान नहीं हूं, तो फिर क्या कसना। सामने वाले ने पहले ही कह दिया पीतल का टुकड़ा है, फिर अपन कसौटी पे कसेंगे। किसको कसना है? जो कहता है कि मैं सोना हूं। ये सोना है, बस सोना कहते ही कसूंगा। खोटे देव को नहीं कसूंगा, चोखे देव को कसूंगा। खोटा तो पहले ही कह रहा है मैं खोटा हूं, उसने पहले ही स्वीकार कर लिया मैं खोटा हूं, बस खत्म बात हो गई। उसको नहीं कसना। कसना उसको है जिसको दुनिया कह रही है चोखा है, ये चोखा है, अब मैं कसूंगा उसको। ऐसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो मेरे से पूछ लेना। यदि मैं कहूं, एक महाराज थे, उनको सब लोग
मुनि महाराज नहीं मान, महाराज ये मुनि की चर्या ठीक नहीं, ये मुनि की चर्या ठीक नहीं, ये मुनि की चर्या ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मुनि हूं ही नहीं। उस दिन से किसी ने उंगली नहीं उठाई उन पर। मैं 108 लगाते ही नहीं हूं, मैं मुनि भी नहीं लगाता। नहीं, मुनि भी नहीं लगा। वो कहते मैं मुनि भी नहीं लगाता। उन्होंने कुछ शब्द नहीं, उन्होंने कहा मैं तो फलाना हूं। उन्होंने जो पूछा कि मैं तो इतना हूं, उन्होंने एक स्पष्ट कह दिया। पहले लोग बहुत उंगली उठाते थे, बहुत चर्चाएं मेरे पास करते थे। बोले महाराज जी क्या मुनि का ऐसा स्वरूप होना चाहिए, क्या मुनि को ऐसा करना चाहिए, मुनि को ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे लोग उन्हीं से जाके पूछ लिया। उन्होंने एक जवाब दे दिया, मैं मुनि हूं ही नहीं। सबने प्रश्न उठाना बंद कर दिया। अब क्या उठाना, अब खुद ही स्वीकार कर लिया। गणेश प्रसाद वर्णी जी थे, उनको भिंडी होती ना, भिंडी, तो भिंडी अभक्ष नहीं है, खाने लायक है। सब लोग महाराज जी कि आपको भिंडी खाना चाहिए। कई लोगों ने भिंडी काट के दिखा दी, बोले कीड़ा है इसमें। तो बोले भैया कीड़े तो सब में पड़ते हैं। कौन से, टमाटर में भी पड़ते, लौकी में पड़ते, गिलकी में पड़ते, सब में पड़ते। खूब तर्क करते, खूब तर्क किया। एक दिन पर लोगों ने घेर लिया, बोले वर्णी जी आपको तो भिंडी तो बंद करनी पड़ेगा, देखो कि दोष है, सिद्ध करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या करें, तो बड़े परेशान हो गया। तो उनने सीधी एक दिन उठाई, बोले भैया मुझे अच्छी लगा थे तो खाऊ थे। भाऊ थे, हमें भाऊ थे इसलिए खाऊ थे। पर उस दिन के बाद किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। इसी प्रकार उन महाराज ने जैसे कहा कि मैं मुनि हूं ही नहीं, बात खत्म हो गई। आप मुनि मानते हो, मेरा तो एक, मैं तो हूं, एक राजश्री होते हैं, मैं तो हूं, बस हूं। मुझे दिगंबर भेष पसंद है इसलिए हूं, मैं मुनि नहीं हूं, मैं दिगंबर हूं। दिगंबर और दिगंबर मुनि, दिगंबर कहने मात्र से हम मुनि मान लें कि दिगंबर मुनि शब्द लगाना पड़ेगा? दिगंबर मुनि लगाना पड़ेगा। तो मैं मुनि हटा दिया मैंने, मैं दिगंबर हूं। मैं दिगंबर हूं, मुनि नहीं हूं। उस दिन के बाद से मैंने गौर किया, किसी ने कोई भी प्रश्न उठाना बंद कर दिया, क्योंकि उनका एक ही जवाब था, मैं मुनि हूं तो आप मेरे से प्रश्न करो। जब मैं अपने आप को मुनि मानते ही नहीं हूं, मैं मुनि हूं ही नहीं, बस खत्म हो गया। ऐसे ही मैं सारी दुनिया से पूछ रहा हूं, महाराजों से भी तुम पूछ लेना। उन महाराजों की परीक्षा नहीं करना जो पहले से कहते भाई देखो मेरे को ज्यादा गड़बड़ मत करना, मैं मुनि हूं ही नहीं। आप मेरे, मैं आपको आपकी मर्जी पड़े, मैं मुनि नहीं हूं, बस उन मुनियों से कुछ मत बोलना। लेकिन जो व्यक्ति कहे महाराज जी आप कौन से पदार्थ हैं, आप कौन हैं, वो कहे मैं मुनि हूं, बस ये कह गई और तुरंत पकड़ लेना। फिर महाराज आपने अपने आप को मुनि माना है कि नहीं? बोलो कितने मुनियों में ताकत है जो ये कह सके कि मैं मुनि नहीं हूं, और कितने मुनि हैं जो अपने आप को मुनि मानते हैं तो कसौटी पे कसने के लिए तैयार हैं। सामने खड़ा है व्यक्ति, दो जवाब मांग रहा है, या तो तुम मुनि नहीं हो, हम तुमसे कुछ भी नहीं बोलेंगे, रास्ता दूर अपना दूसरा अपना लेंगे। हम रास्ता दूसरा अपना लेंगे क्योंकि मैं मुनि भक्त हूं, मैं मुनि भक्त हूं, कट्टर मुनि भक्त हूं, मुझे मुनि चाहिए। जो कह रहा है मैं मुनि नहीं हूं, हमें कोई लेना देना नहीं, दुनिया है, मैं क्या लेना, मैं तो मुनि भक्त हूं। मुझे नहीं दिखता कि शायद बहुत कम ही ऐसे होंगे जो अपने आप को कह दें मुनि नहीं हो। जो मुनि भक्त थे ऐसे मुनियों को उन्होंने मानना बंद कर दिया। अच्छे मुनि भक्त लोग उनको नमोस्तु नहीं करते थे, आहार नहीं देते थे। कोई कहते मुनिराज बोले, उन्होंने खुद कह दिया मैं मुनि नहीं हूं। उनको कोई मतलब ही नहीं था कि मैं मुनि नहीं हूं, बस खत्म बात हो गई। फिर वो स्वतंत्र होकर के कुछ भी करने लगे, जो करना चाहे वो करें, फूल उठा के सूंघने लगे, सब करने लगे, सबको मालूम है। आज मैं उनकी खबर ले रहा हूं जिनसे पूछना महाराज जी आप कौन हैं, तो बोले मैं मुनि हूं।
मुनि हूं। अब जब जैसे वो कहें कि मैं मुनि हूं, भैया मेरा मुनि पद है, थोड़ा मेरी इज्जत करो, है? महाराज जी वो नहीं बोले तो क्या करें? अरे मुनि महाराज जो अपने आप को मुनि मानते हो, उसमें 2 मिनट में बुलवा लोगे आप। महाराज जी वो नहीं बोले मुनि, तो ना वे बोले कि मैं मुनि नहीं हूं और बोले कि मैं मुनि हूं, तो तुम थोड़ा सा जहां वो बैठे हो थोड़ा से पाटे पे बैठ जाना, थोड़ा उनके पास में। है क्या कर रहा है, तुम समझते नहीं मैं मुनि हूं? अब महाराज यही कह लो ना, नहीं नमोस्तु महाराज, घनी कम मानना दाता। जब वो आहार को निकले ना, तो ना तो शुद्धि बोलना कुछ नहीं करना, दीजिए साहब तुरंत। है क्या कर रहा है, वो भी नहीं कहेंगे, ऐसे हार दे रहा है, मैं मुनि हूं, नहीं वो भी नहीं कहेंगे, लौट जाएंगे। तो मुनि मान लिया। महाराज क्यों लौट गए आप? बाद में आके पूछ लेना, कुछ भी नहीं, पड़गाना मड़गाना नहीं। महाराज जी चलिए, जैसे ब्याई जी को ले जाते ना, महाराज चलिए ना, और बैठिए महाराज बैठिए, और रोटी परोसना शुरू कर देना। कुछ नहीं करना, जो अपने आप को मुनि नहीं बोले तो महाराज उठ के आ जाएंगे। पूछना महाराज जी क्यों उठ के आए? बोले आपने नवदा भक्ति नहीं की। बोले महाराज जी नवदा भक्ति किसकी की जाती, क्यों? बोले मुनि की। तो आप मुनि हैं, बस पकड़ गए बस। यानी नवदा भक्ति उन्होंने स्वीकार, नवदा भक्ति नहीं करने पर वे लौट रहे हैं, इसका अर्थ कौन लौटता है? तुम्हारी नवदा भक्ति होती चौकी में नहीं होती, तो क्यों नहीं करवाते तुम? क्योंकि तुम अपने आप को मुनि नहीं समझते। यदि समझते होते तो लौटते। नवदा भक्ति नहीं मिलने पर लौटना बता रहा है कि वह अपने आप को मुनि मानते हैं। उनके ज्ञान में है कि मैं मुनि हूं, इसने नवदा भक्ति नहीं की। तीर्थंकर अपने आप को मुनि मानते थे, तभी तो उन्होंने आहार नहीं लिया। उनसे पूछो कि आहार क्यों नहीं ले रहे भगवान? 7 महीने हो गए घूमते घूमते, तो क्या नवदा भक्ति नहीं कर रहे? तो क्या पहले भी आप घर में भोजन ऐसे ही करते थे? बोले अब मैं मुनि हूं। तीर्थंकर 7 महीने तक घूमते रहे, घर में क्या उन्होंने कभी भोजन नहीं किया था? किया था। तो क्या ऐसे ही नवदा भक्ति होती थी? अब वो अपने आप को क्या मान रहे हैं? जब जब वो चर्या में लगे मैं मुनि हूं, और मुनि को नवदा भक्ति चाहिए। जब मुनि नवदा भक्ति करते हुए पाया जाए, नवदा भक्ति स्वीकार करते हुए पाया जाए, चौके में पूजा पाई जाए, पड़गाहन पाया जाए। मैं मुनि को पकड़ने की बात बता रहा हूं, किसको कसना है। हाँ, जहां चाहे कसना, पीतल में मत लगा देना कसौटी को। पीतल को नहीं कसती है कसौटी, सोने को कसती है। अब मुनिराज को पकड़ो, ये मुनिराज अपने आप को मुनि मानते हैं कि नहीं? आहार को निकले हैं, इनका पड़गाहन हुआ है कि नहीं? पड़गाहन मुनि का होता है। जो मुनि नहीं होते उनका पड़गाहन नहीं होता, उनका निमंत्रण होता है। फिर परिक्रमा लगी, किसकी लगती है परिक्रमा? मुनि की। फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्धि मुनि की लगती है। पूजा मुनि की होती है, पाद प्रक्षालन मुनि का होता है। खड़े होकर कौन आहार लेते हैं? मुनिराज, मैं हाथ धोने के बाद खड़ा क्यों हुआ? तुम तो नहीं खड़े हुए, पेट तो तुम भी भरते हो। तुमने भी हाथ धो करके तुमने भोजन शुरू कर दिया, मैं खड़ा क्यों हुआ? क्योंकि मैं मान रहा, हमें अनुभूति में है, ज्ञान है मुझे कि मैं मुनि हूं, मुझे बैठकर आहार नहीं लेना, मैं मुनि हूं। क्योंकि खड़े होकर आहार लेना, थाली कटोरे में नहीं लेना। थाली भरी रखी थी, हाँ रख दो भैया, यही रख दो। आप लोग इशारा भी कर देते हो, हाँ भैया रख दो, चौकी पर रख दो। पानी लेके आएगा ना तो आपको हाँ यहाँ रख दो, रख दो। हमने क्यों नहीं कहा? अनुभूति में आ गया, मैं मुनि हूं। मुनि महाराज थाली में भोजन अंजलि बना लिया। ये सब मुनि की अनुभूति बता रहा हूं, ये मुनि पने की अनुभूति बता रहा हूं। ऐष्णा समिति शोध के खा रहे हैं, मौन होके खा रहे हैं, ये सब चर्या में मुनि पना झलक रहा है। विहार करते समय नीचे देख के चल रहे हैं, पिछी हाथ में है, पिछी क्या बता रही है?
उठते समय पिछी उठाई, पिछे रखी। इसका अर्थ है इन्होंने अपने आप को मुनि माना है। तुम उठे थे, तुमने चटाई उठाई, हम उठे तो हमने पिछी उठाई। हम भी अपने आप को मुनि मानते, बिना मुनि माने बिना हमारा हाथ पिछी पर जाएगा नहीं। सारी समितियां देख लो, सारे मूल गुण देख लो, हर मूल गुण असाधारण है जो मुनि की पहचान है। हर मूल का असाधारण है जो बार बार हर मूल गुण में पालते समय बताया मैं मुनि हूं। बस ये जब मुनि को यह अनुभूति, यही है संख्यात गुणी निर्जरा का कारण। क्या हर क्रिया में क्या ध्यान आ रहा है? मैं मुनि हूं। बस एक बार पूछा महाराज जी, वृत्ति की असंख्यात गुणी निर्जरा कैसे होती है? वो कुछ भी कर रहा है, खेती कर रहा है, व्यापार कर रहा है, बाल बच्चों के साथ बैठा उठा है, रिश्तेदारी शादी विवाह कर रहा है, फिर उसकी संख्यात गुणी निर्जरा कैसे? मैंने कुछ नहीं, वो हर क्रिया करते समय कहता है मैं वृत्ति हूं, करना है या नहीं। वृत्ति पने की अनुभूति जो 24 घंटे उसको चलती रहती है, सोते समय असंख्यात गुण निर्जरा, क्योंकि सोते समय वो संकल्प करके सोया है मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है क्योंकि मैं वृत्ति हूं। बस 24 घंटे सोते समय हम लोगों को अनुभूति होती है। थोड़ी से लेट होने लग जाते तो अरे भैया सो जाओ, नहीं तो सुबह प्रतिक्रमण बिगड़ जाएगा, सामायिक बिगड़ जाएगी। यानी 1 मिनट भी क्रिया में नहीं जाता जिस समय उसको ये अनुभूति नहीं हो, बोले जल्दी उठना, मेरे सामायिक का समय हो गया। और अविरति होगा तो बोले काय की जल्दी उठना, क्या करूंगा, कर्राटे ले रहा है। अपने आप में वृत्ति पने की अनुभूति कभी मत छोड़ना। मैं वृत्ति हूं, कुछ भी कार्य करो, कुछ भी देखो, कुछ भी बोलो, कुछ भी सुनो, मैं वृत्ति हूं। क्या ये चीज देखने लायक है? मैं वृत्ति हूं, थाली में भोजन आया, सब आया, असंख्यात गुणी निर्जरा देखना, खाते समय मैं वृत्ति हूं, ये चीज मेरी वृत्ति के योग नहीं है। अब देखो उसको चिंता पेट की नहीं है, असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहा हूं। अविरति होगा तो अगर पेट की चिंता करेगा, स्वाद की चिंता करेगा, ये चीज हमें अच्छी लगती है, मेरा पेट भरेगा, मेरे ताकत आएगी, बस इससे ज्यादा कोई नहीं सोच सकता वो। और वृत्ति ने क्या सोचा? ना पेट की चिंता, ना जिह्वा की चिंता, ना रुचि की चिंता, मैं वृत्ति हूं, ये चीज वृत्ति को नहीं खाना, हटा दो। ये है असंख्यात गुणी निर्जरा। व्यापार कर रहा है, तुरंत वृत्ति का ध्यान आएगा, मैं वृत्ति हूं, सामायिक का समय हो रहा है, मैं वृत्ति हूं, ये धंधा करने में मेरे वृत्तों में दोष लगेगा। बोलो जैसे कोई ऑफिसर बन जाता है तो 24 घंटे वो अपने आप को ध्यान रखता है कि मैं कलेक्टर हूं। यदि ये ध्यान नहीं रखेगा तो काम कैसे चलेगा? उसको तो हर समय करना है। आप घर में रखते हो, आप घर में रहते हो, 24 घंटे जो हो आपको अनुभूति होती है। पिताजी आते ही आपको अनुभूति है कि मैं बेटा हूं। आप क्या व्यवहार करते हैं पिताजी से? मैं बेटा हूं, तुरंत पैर छू लेते हो। बेटा आते ही आपको अनुभूति आती है मैं बाप हूं, गोदी में उठा लेते हो। गोदी में आपने किस लिए उठाया? आपको बाप की अनुभूति हुई, मेरा बेटा है, बाप की अनुभूति हुई आपको। तुरंत दोस्त आया, हाथ मिला लिया, आपको मित्रता की अनुभूति हुई। बिना मित्रता की अनुभूति बिना बिना आप हाथ नहीं मिला सकते। आपकी पत्नी आई, आपको पति पत्नी की अनुभूति हुई, मैं पति हूं। पति बनने की अनुभूति बिना आप पत्नी मान नहीं सकते उसको। गुरु आ गए, आपको भक्त बनने की अनुभूति हुई, अन्यथा आप खड़े कैसे हो गए? आपने हाथ कैसे जोड़ लिए? आपको अनुभूति हुई कि मैं भक्त हूं, ये मेरे गुरु हैं। यही है पुण्य, यही है जागरूकता। यदि तुम ये भूल गए, गुरु आए हमें पता ही नहीं है, तो नशे में हो गए। नशा वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता कि पापा आए, कि मम्मी आई, कि महाराज आए, कौन आए उसको पता नहीं चलता। मिथ्या दृष्टि को पता नहीं चलता। सम्यक दृष्टि 24 घंटे जागरूक। ऐसे ही वृत्ति के लिए, मुनि के लिए 24 घंटे अपने आप को मुनि मानना है। एक क्षण को भी यदि मुनि अपने आप को मुनि नहीं मानेगा, कबाड़ा हो जाएगा।
क्योंकि 24 घंटे हमारा मन वचन काय बहुत कबाड़े के हैं। एक मिनट को भी यदि हम चूक जाएं, मैं भूल जाऊं कि मैं मुनि हूं, ये मन कबाड़ा कर देगा ये आंखें कबाड़ा कर देंगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। 24 घंटे मुनि, आंख में मुनि, हर चीज नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख रहे हो? मैं मुनि हूं। ये मुनि की आंख है, ये मुनि के कान हैं, ये मुनि का मुंह है, ये मुनि के हाथ हैं, ये मुनि के पैर हैं, ये मुनि की काया है। सब कुछ ऐसे ही नहीं है। बताओ किस किस में? पैरों में मुनि, पैर जब भी क्रिया करेंगे, सारे दुनिया के पैर जो क्रिया करते वो करेंगे कि मुनि की? पैरों में मुनि, पैरों में मुनि, एक एक कदम पर मुनि। देखो मुनि पद का विस्तार देखो, एक एक कदम पर मुनि। ये पैर मुनि महाराज के हैं ना, और मैं मुनि हूं, और ये पैर मेरे नहीं है, मुनि के पैर हैं। मेरे पैर तो सभी मानते हैं, पशु भी अपने आप को पैरों को मानता है कि ये पैर मेरे हैं, ये पैर मेरे हैं। लेकिन मुनि क्या मान रहा है? ये पैर मुनि के हैं, ये हाथ मुनि के हैं। कौन सा अंग है इसमें जिसमें मैं मुनि पने की अनुभूति नहीं करूं? यदि एक समय को मुनि पना छोड़ गया, एक अंग में मुनि पना छोड़ दिया, ये मुनि का नहीं है, कबाड़ा कर देगा। ये हाथ मुनि के हैं, ध्यान रखना। हाथ मुनि का है, इसलिए नहीं निपट रहा है। गाली देना, नहीं तो अभी तक तो दांत हाथ पे रख देता। दांत हाथ पे रख देता। क्यों रुक गया हाथ? क्योंकि ये हाथ मुनि का है। ये मन में क्यों नहीं आ रहे बुरे विचार? क्यों पश्चाताप कर रहे हैं? दुनिया लोग तो इतना पाप करती है, इतने विचार करते, उनके मन वो तो प्रायश्चित नहीं करते। नहीं, ये मन मुनि का है। बस अपन को 24 घंटे एक ही ध्यान रखना है, जो मुनि है, जो वृत्ति है, जो त्यागी वृत्ति है, मैं मुनि हूं, ये सब कुछ मुनि का हाथ है। कोई भी क्रिया करना, ये मुनि की क्रिया है, ये मुनि की क्रिया है। मुझे ये क्रिया करना या नहीं करना, क्योंकि मैं मुनि हूं। तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मुनि की क्रिया देखते ही पकड़ लेना, तुम मुनि हो। तुम चौके से लौटे क्यों? क्या जहर खिला रहा था? क्या मैं भोजन नहीं खिला रहा था, गालियां दे रहा था? क्यों लौटे? क्योंकि मैं मुनि हूं, और मुनि बिना नवदा भक्ति के आहार ग्रहण नहीं करता। ऋषभदेव को कोई गालियां दे रहे थे क्या? अरे लड्डू गन्ने के सब लेके खड़े थे, लो साहब, सम्मान के साथ रो रहे थे। लेकिन उनको अनुभूति में आ रहा था, मैं मुनि हूं, आहार नहीं ले सकता, नवदा भक्ति चाहिए। ये तो मैं रेफरेंस में दे रहा हूं। पर ऐसे जो मुनि अपने आप को कहे, तुरंत कसौटी पे कसना, उसको तुरंत करना। कोई सोना नाम के नाम से कोई वस्तु देवे तो कसौटी पे जरूर करना। पीतल को आज तक किसी ने कसा नहीं, क्योंकि वो लगा है, पहले ही कह दिया भाई ये पीतल का बर्तन है। आप लोग 2 चीजें खरीदने जाते हो, एक पीतल की चम्मच खरीदी, एक सोने की खरीदी, एक स्टील की खरीदी। कसौटी पे कौन कौन को कसोगे? पीतल वाले को कसेगा ही नहीं। वो पीतल इस पर, आज तक किसी ने पीतल की जांच नहीं कराई कि पीतल है कि नहीं। क्या कराना, खोटा भी होगा तो क्या पीला तो है ही। स्टील की जांच नहीं कराई। सोने की चम्मच थी, वो भी छोटी सी थी बेचारी। कहां जा रहे हो? इस चम्मच की जांच इनकी? अरे इनकी क्या कराना, सोने की जांच होती है। हे अच्छे मुनियों, कसौटी पे तुम ही कसे जाओगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी दुनिया के मुनि, एक बार एक हमारे भक्त ने कहा आचार्य श्री के संबंध में, हम लोगों के संबंध में, सभी के संबंध में, महाराज जी दुनिया के मुनिराज क्या क्या कर रहे हैं, कोई पेपर में नहीं छाप रहा है। क्या क्या कर रहा है? खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं।
अरे कपड़े पहन करके भी गाड़ी में बैठ के भाग जाते हैं, उनको कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और इधर महाराज थोड़े से हट करगा को देखने चले गए, अरे वहां तो भगवान ही मालिक है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। यहां तो देखो थोड़ा ही सा कुछ कर लिया और बस। क्या साधु को ऐसा करना चाहिए? हम लोगों के ऊपर बहुत सैटेलाइट लगे। दुनिया में सारे लोगों की दृष्टि है तो आचार्य श्री और आचार्य श्री के संग पर। पूरे संसार में जितने जैनी है ना, इनको किसी संग से कोई मतलब ही नहीं है। किसको क्या करना है करने दो, कुछ कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला। सामने करते रहते श्रावक क्यों चला जाता है, देखते ही नहीं, दिखते ही नहीं। और भैया तुम ही नहीं भी ऐसे ही करता है। इसको यदि कहेंगे बताओ किसी की प्रशंसा कर दो, मैं कहूं महाराज जी वो तो है ही खुल्लम खुल्ला, अब उनकी क्या आलोचना करना। सारी दुनिया में मैंने बहुत मेरा अनुमान सही हो तो शेयर करना। बोलो कितने कितने घोटाले, कितना कितना शिष्टाचार, कितना कितना भ्रष्टाचार दुनिया में है, लेकिन उनकी कोई आलोचना, कोई पेपरबाजी कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन आचार्य श्री के संघ पर सैटेलाइट लगे, क्योंकि लोगों ने इस संघ को खरा सोना माना है। लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते कि आचार्य श्री उनके पास इतना दोस्त नहीं, बर्दाश्त ही नहीं। सबसे ज्यादा आलोचना थोड़ी सी गलती होने पर भी। अब वे चाहे भली अपने वक्तव्यों में गालियां देते फिरे, ऐसे असो बुरे गालियां, उनको कोई नहीं। और यहां प्रवचन में एक शब्द भी कठोर निकला, क्या महाराज को ऐसा बोलना चाहिए? अरे भैया महाराज जी आप क्यों पूछ रहे हो? पहले मुझे भी बुरा लगता था, पहले मुझे बुरा लगता था और मैं खूब बड़बड़ा था। अरे मूर्खो तुम यहां देख रहे हो, वहां देखो, यहां तो थोड़ी सी गलती है, वहां तो देखो क्या क्या है। मैं खूब कहता था, अब नहीं कहता। अब अक्ल आ गई ना, अब तो गर्व होता है, अब तो अच्छा लगता है कि लोग कसौटी पे कसेंगे तो सोने को कसेंगे। यदि तुम्हारी कोई देख रहा है दृष्टि से, इसका अर्थ है तुम्हें कोई चोखा मान रहा है, तभी देख रहा है, तुम्हें अच्छा मान रहा है, तुम्हारे प्रति लोगों का विश्वास है। लोग कल्पना नहीं कर सकते कि ये भी ऐसे होंगे। वो चाहते हैं कि नहीं, सफेद कपड़े पर छोटा सा धब्बा भी दूर से दिख जाता है। जिन्होंने काली कपड़ा पहन रखा है, जिनका मन काला, जिनका वचन काला, जिनकी क्रिया काली, जिनका गुरु काला, जिनका संग काला। अब उन पे क्या कहूं? जिनका गुरु काला है, जिनकी चर्या काले, सब कुछ मन वचन उनको क्या, लेकिन जिनका गुरु चोखा, जिनकी क्रिया चोखी, जिनकी दृष्टि चोखी, जिनका सब कुछ चोखा, उनमें यदि थोड़ा सा भी धब्बा आ जाता है तो हाईलाइट हो जाता है। इसलिए कसो रे कसो और कसो, मुझे कसो, मेरे संघ को कसो, मेरे गुरु को कसो, मेरे साधन में करो, कसो जितना कसो। मुझे गर्व है, क्योंकि सोने को ही कसता है लोग, बहुत बड़ी बात है। अब मुझे बहुत अच्छा लग गया, खूब कसो, जम के कसो, और कसना ही चाहिए। क्योंकि अपने आप को हम मुनि मानते हैं, इसलिए कसना चाहिए। आचार्य को इसलिए कसना चाहिए क्योंकि आज सारे जगत के सर्वश्रेष्ठ आचार्य कौन है? ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आदर्श विद्यासागर महाराज। उनमें थोड़ी सी कमी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, थोड़ी सी कमी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि ओह, उनको लोगों ने मुनि के रूप में नहीं, भगवान के रूप में देखा है। भगवान के रूप, उनकी ऊपर दृष्टि भगवान की चली गई। उनको देख करके
आचार्य भगवंत बोलते हैं, बहुत भगवान का रूप मानते हैं। क्या धारणा है आज आचार्य श्री के प्रति अपन सब की, सारे विश्व की क्या धारणा है? गर्व करते हैं हम उनके युग में जन्मे हैं, गर्व करते हैं वो मेरे गुरु हैं, गर्व करते हैं इस कलयुग में ऐसे मुनि हैं, गर्व करते हैं। इसलिए कसने का मन होता है। ये कला समंत्रभद्र महाराज के पास थी। समंत्र महाराज बड़े गजब के महाराज थे। उन्होंने किसी खोटे को नहीं कसा। देवागम स्तोत्र किसको कसने बैठ गए? जिनेन्द्र देव को। आप तो मीमांसा, ओहो, अरे भाई खोटे की मीमांसा करो ना, कुगुरु की मीमांसा करो। कुगुरु को कसोगे, ये कुगुरु है, नहीं, खोटे गुरु को कसूंगा, खोटे देव को, क्योंकि इनको मैं देव मानता हूं। आप्त मीमांसा, अनाप्त मीमांसा नहीं। मैंने जब हेडिंग आपकी बात आई तो मैंने कहा यहां अनाप्त मीमांसा होना चाहिए, लेकिन अब पता चला नहीं, अनाप्त को क्या कसना, अनाप्त तो खोटा है ही। आप्त मीमांसा, आप्त की परीक्षा, आप्त की कसौटी। 18 दोषों से रहे जिनेन्द्र देव को कसौटी पे कसते हैं। तुम अपने आप को जिनेन्द्र मानते हो? लो ये कसौटी, 18 दोषों से रहे थे कि नहीं? किसी ने मेरे से तो नहीं पूछा कि महाराज आप में 18 दोष हैं कि नहीं, कोई नहीं पूछता मेरे से। तुमसे तो नहीं पूछा कि 18 दोष रहे थे, क्यों नहीं पूछा? जिनेन्द्र, जिसने कहा ये जिन्हें देव हैं, तो रुको भाई, देव हैं, देव है ना, हाँ, फिर मैं कसने दो। यदि आप कह दो ये देव नहीं है तो मैं नहीं कसूंगा, अपनी तिजोरी में रख लूंगा कसौटी। लेकिन तुमने इनको देव कहा है तो मैं कसूंगा। तुमने इनको मुनि कहा है और ये मुनि मानते हैं अपने आप को, तो परीक्षा देना पड़ेगी, कसौटी पे कसना पड़ेगा। अच्छे मुनियों में कब कोई व्यक्ति कसौटी कसता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। देखने दो उसको, खुली किताब कर दो, क्योंकि तुम अच्छे मुनि हो। क्या कह रहे भैया? देखने दो उसको, देखने दो, छुप के देखने दो, पूछ के देखने दो, करने दो सीबीआई। द्रव्य से देखे, गुण से देखे, पर्याय से देखे, सब तरफ से देखने दो, क्योंकि खुली किताब है। मत डरो, मत भय खाओ, मत डांटो उसको, तू मेरी तरफ क्यों देख रहा है? अब मैं कहूं कि भाई तुम लोग सारे के सारे लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अब मैं सब लोग, मैं निकल रहा था तो सब मेरी तरफ देख रहे थे। अरे भाई तुम मेरी तरफ भी क्यों देख रहे हो, इसकी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? उसी तरफ देखो ना, बाजू में बैठा है। सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तो क्या जवाब होगा? साधु को सोचना चाहिए। श्रावक कहेगा तुम्हें नहीं देखूं तो किसको देखूं? तुम्हें यदि सारी दुनिया देख रही है, समझ लेना तुम में कोई अच्छाई है। तुम्हारी कोई सीबीआई कर रहा है, समझ लेना तुम्हें अच्छा मान रहा है, बुरा मत मानना चाहिए कभी भी हो। बस निर्णय ये करना है कि तुम अपने आप को क्या मानते हो। मेरी दृष्टि में नहीं, आगम की दृष्टि में नहीं, आप अपने आप को क्या मानते हो? मनुष्य मानते हो तो तुम खोटे मनुष्य हो कि चोखे मनुष्य हो? जैसे अब हमने कहा ना, भगवान खोटे हैं कि चोखे हैं, यही तो अपनी भूल रह गई। हमने भगवान में खोटे और चोखे के भेद किए। कुगुदेव, कुदेव, इसकी चर्चा खूब कर ली, कितने बार की? अनंत बार हो गए। खोटा देव, चोखा देव, खोटा गुरु, चोखा गुरु, ये चर्चाएं खूब होती हैं, शास्त्रों में लिखी पड़ी हैं, अपन भी खूब चर्चाएं करते हैं। जो होना चाहिए, मैंने पहले इसका समर्थन कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं, कभी
थोड़ा सा नजराना बदल दो, तुम कौन हो? मनुष्य। बस बस यहां जो अपन ने भगवान में लगाया, खोटा भगवान की चोखा भगवान, बस वही दूसरा थर्मामीटर नहीं, तुम खोटे मानो कि चोखे मानो, बस इतना सा सोच लो। भगवान में तो अपन ने लगा दिया, नहीं ये खोटा भगवान है, शस्त्र लिए है, अस्त्र लिए है, ये खोटा भगवान है, ये बीतरागी है, ये अनंत काल हो गए हमें करते करते, अनंतों बार हमने खोटे और चोखे भगवान का भेद किया, चोखे भगवान को माना, खोटे को छोड़ा, तो भी मेरा कल्याण नहीं हुआ। चोखे की बात कर रहा हूं, खोटे की नहीं। हमने खोटे को नकार दिया, ये खोटा भगवान है, ये मेरा देवता नहीं हो सकता, मैं इसका मंदिर नहीं बना सकता, मैं इसकी पूजा नहीं कर सकता, ये चोखा भगवान है, 18,200 से रहे थे, ये अपन सब ने मिलकर अनंतों बार किया, चोखे खोटे का भेद, तो भी कल्याण नहीं हुआ। क्यों? बस तुम कौन हो, खोटे मनुष्य कि चोखे मनुष्य? एक बार कर ले, बस एक बार छाती पे हाथ रख के बोल दे, मैं खोटा मनुष्य हूं कि चोखा मनुष्य हूं? मानवता का स्वरूप क्या है? मानवता का स्वरूप क्या है? जैसे हमने शास्त्र में पूछा कि देव का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, और हमने जान करके वो कसौटी हमने भगवान पर लगाई। अब आप अपने आप को क्या मानते हैं? पहले सर्वश्रेष्ठ में अपन सारी चर्चा करते हुए मानव पे आए। आप अपन पूछ रहा हूं तुम लोगों से, तुम मानव हो या पशु हो? 3-4 गतियां हैं, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और त्रियंच गति। तुम्हें मैं क्या मान लूं? जो आप कह दो वही मालूम, मैं कुछ हमारी जिद कुछ भी नहीं है भाई। आप लोग बोल दो क्या मान लूं तुम्हें? पक्का? देखो फिर पूछ लेना, आपसे में सलाह कर लेना कोई हो तो। 4 गतियों में से कोई एक बताना है, कौन सी गति मान लो? मनुष्य गति। पक्का? कोई भूल चूक लेना देना नहीं महाराज, पक्के मनुष्य हूं। अब बस आगे लेना। अब तुमने कहा, मैंने नहीं कहा, देखो फिर अभी वापस लेना हो तो ले लो, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, कह दो महाराज हम तो पशु हैं, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, पशु हो, पहले ही कह दिया, पहले ही कह दिया कि ये चम्मच पीतल की है, अब क्या कसना उसको? कसना किसको है? जो कह रहा है सोने की चम्मच है सोने की चम्मच है तो कसी जाएगी, जो पीतल की कह रहा है वो क्या कसी जाएगी? अभी बोल दो तुम पशु हो, कोई नहीं कसेगा, क्योंकि तुमने खुद बोल दिया महाराज मैं पशु हूं। मैं पशुओं से क्या बात करूं? पशुओं से नहीं कहूंगा कि तुम अभक्ष मत खाना, पशुओं से नहीं कहूंगा कि रात में मत खाना, पशुओं से नहीं कहूंगा कि तुम भगवान के मंदिर आना, पशुओं से नहीं कहूंगा कि अभिषेक करना। बहुत प्रपंच से बच जाओगे रे, दुनिया भर के दंडफन से सब बच जाओगे। बस एक बार ये कह दो हम पशु हैं, हिम्मत हो तो। और पानी पे चढ़ो, हिम्मत हो तो बोल दो हम पशु हैं, इतने झगड़े से बच जाओगे, कुछ भी नहीं कहेंगे तुमसे, ना मैं कहूंगा ना जिनवानी कहेगा, कोई टोका टाकी बंद। कुछ भी करना, कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, कुछ भी सोचना, कुछ भी विचार करना, जो तुम्हारी मर्जी पड़े तो करना, क्योंकि पशुओं को कोई उपदेश। लेकिन हिम्मत है किसी में? नहीं महाराज, नहीं कहूंगा, हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य हैं। आपकी तरफ से मैं नहीं बोल दिया 3 बार, ठीक बोला? हाँ। बल्दियत से भी मनुष्य हो के त्रियंचों के पैदा हुए हो के मनुष्यों के? देख लो अपने अपने मम्मी पापा को, वो भी मनुष्य की नहीं। देख लो अपना कुल परंपरा, पूरी परंपरा में मनुष्य ही थे कि पशु थे? देख लो, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। सब देख कर अपने समझ करके 2 दिन लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, समझ के कर लो। जब सब तरफ से तुम संतुष्ट हो जाओ, नहीं महाराज मैं मनुष्य हूं, सब तरफ से संतुष्ट। बस अब आपके लिए विचार
जब आप सब तरफ से हो गए, नहीं महाराज मैं मनुष्य हूं, 100% मनुष्य हूं। अब पूछो, अब खोजो, अब शास्त्र में पढ़ो कि मनुष्य का स्वरूप क्या है। उस स्वरूप को अपनी कसौटी पे कसो कि मैं खोटा मनुष्य हूं कि चोखा मनुष्य हूं। बस मैं खोटा देव और खोटे गुरु, खोटे देव खोटे गुरु खोटे साथ सब देख लिए, खोटी दुनिया खोटा पड़ोसी। दुनिया को हमने ना जाने कितनों को खोटा और चोखा कहा। बाजार में गए तो वस्तु को खोटा कहा, ये खोटी वस्तु, ये चोखी वस्तु। पड़ोसी को कहा ये खोटा पड़ोसी, ये चोखा पड़ोसी। सब में आपने खोटे चोखे के भेद डाल रखे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक व श्रीमती रेखा सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र व पुत्रवधू श्री हिमांशु सेठी व श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। श्री सुधांशु सेठी व श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र व पौत्री श्रेय सेठी व रिया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी व माताजी स्वर्गीय श्री आत्म प्रकाश जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती मान कंवर जी सेठी, अजमेर निवासी की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी व सासू जी स्वर्गीय श्री कल्याण मल जी गोधा व स्वर्गीय श्रीमती माणक बाई जी गोधा, इंदौर निवासी की पुण्य स्मृति में। सलहज व साढ़ू स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, इंदौर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा व श्रीमती सुभद्रा गोधा, इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहज श्री नरेंद्र गोधा व श्रीमती आशा गोधा, इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई व भाभी श्री अरविंद सेठी व श्रीमती कुसुम सेठी, मुंबई, महाराष्ट्र। श्री आलोक सेठी व श्रीमती अलका सेठी, सीकर, राजस्थान। श्री अजय सेठी व श्रीमती मीना सेठी, जयपुर, राजस्थान। एवं समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए।